नमस्कार साथियों, मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट और आप देख रहे हैं जनमत टीवी। जनमत टीवी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं अपने सारे व्यूवर से यही कहूंगा कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, क्योंकि हम जिस तरीके की पर्सनालिटी लेकर आते हैं वो पर्सनालिटी काबिल तारीफ होती है। और इसी के चलते हुए आप लोग बराबर 24 तारीख से देख रहे हैं भारत में लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई है और इस परिस्थिति में गरीब लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। एक्सीडेंट में आपने देखा होगा लोगों की मौतें भी हुई हैं, भूख से भी मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में वो लोग भी कोरोना वॉरियर्स निकलकर सामने आए हुए हैं, जिन लोगों ने गरीबों को भरपेट भोजन कराने की व्यवस्था की, उनको खिलाने की व्यवस्था की। जब कोरोना जैसी बीमारी में लोग एक दूसरे से डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तब ऐसे समाज से भी निकलकर बाहर आते हैं और लोगों का दुख और दर्द को शेयर करते हैं। इसी में हमारे साथ रवि साक्ष साहब मौजूद हैं, जो उरई में रेलवे स्टेशन पर विगत 10 सालों से कार्यरत है। मुख्य टिकट इंस्पेक्टर्स के रूप में बतौर यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। उन्होंने समाज सेवा की है। जब से लॉकडाउन हुआ है वो गरीबों को निरंतर खाना भी खिला रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है रवि साक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनमत टीवी में। धन्यवाद। सर, मैं सवाल कहूंगा आपसे कि ये जो आप चला रहे हैं काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लोगों के पास सर पहुंचा हुआ है, ये कब से आपने सेवा चालू की है गरीबों को खाना खिलाने की? जी, फिलहाल में ये कोरोना वायरस के चलते हम लोगों ने 19 मार्च से शुरू किया हुआ है। 19 मार्च से जी। कितने लोगों को आपने भोजन कराया है सर? दरअसल अभी तक हम लोगों ने 19,000 से ज्यादा लोगों को भोजन दिया हुआ है। 19,000 से ज्यादा लोगों को भोजन दे चुके हैं आप। तो ये उरई में रेलवे स्टेशन पे या इसके अलावा भी और क्षेत्र में भी भेजने का काम करते हैं? उरई शहर का हर हिस्सा जी हमारे भोजन वितरण के लिए चुना है। अच्छा, आपके बारे में जानकारी हुई है कि आप समाज सेवा से काफी लगाव रखते हैं और ये भी जानकारी हुई है कि आप पेड़ भी लगाते हैं, पर्यावरण के भी शौकीन है। तो ये बात सही है, आपने अभी तक पेड़ काफी लगाए हैं सर? जी, अभी तक ललितपुर, झांसी, मऊरानीपुर, आगरा, बांदा वगैरह जनपदों में 3 लाख से अधिक पौधों का सफल रोपण कर चुका हूँ, जो अब वृक्ष बन चुके हैं। कितने? 3 लाख पौधे लगा चुके हैं सर आप? जी, इससे अधिक। तो ये सर कब से लगा रहे हैं आप, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? सन 1984 से ललितपुर से इस बात की शुरुआत हुई। 1984 से जी, तब से लगातार निरंतर कर रहे हैं? जी सर, ये समाज सेवा की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप इतने बड़े लॉकडाउन की पोजीशन में, जहां लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, डर रहे हैं, तब आपने 19,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया है और निरंतर कर रहे हैं। ये आप प्रेरणा कहाँ से लेते हैं सर? जी, मेरे दादाजी स्वर्गीय घनश्याम दास जी, वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री RN वर्मा जी, जो एक PCS अधिकारी थे, उनको करते हुए देखकर ये स्वतः प्रेरणा हुई, जो कि अब तक चल रही है। तो आप बेसिकली सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जनपद जालौन के माधवगढ़ ब्लॉक से ही हूँ। अच्छा, ये आपका होम डिस्ट्रिक्ट है? जी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। और कितनी स्टेशनों पर अभी तक काम किया सर आपने? हम झांसी डिवीजन के लगभग सभी मुख्य स्टेशनों पर काम कर चुका हूँ। तो ये माना जाए कि हर जगह आपके लगाए हुए पेड़ मौजूद है सर? जी, मेरे कार्यरत स्टेशनों के अलावा मेरे पिताजी के कार्यस्थल के नगर और जनपद में लगातार वृक्षारोपण किया है। तो सर, ये जानकारी मिली है इसमें आपकी पत्नी भी आपका काफी सहयोग करती हैं? जी, बिल्कुल सही बात है। पत्नी के द्वारा प्रतिमाह 10,000 रुपए दिया जाता है। जी, वो भी सरकारी कर्मचारी हैं? बच्चों को जो पॉकेट मनी मिलता है जी, हमारी तरफ से, उनमें से वो अधिकतर बचाने का कोशिश करते हैं, और जो अतिरिक्त उनकी बचत होती है वो हमें इन्हीं तरह के कार्यों के लिए देते हैं। तो क्या आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी सरकारी कर्मचारी हैं? जी, वो प्रधान अध्यापिका है जूनियर हाई स्कूल में। वो भी लगातार आपका सहयोग कर रही हैं, वो भी खिला रही हैं लोगों को? जी, हमारे साथ ही कार्य कर रही हैं वो। सर, कैसा फील करते हैं जब आप लोगों की मदद करते हैं, उनको खाना देते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? रात को बहुत सुकून होता है सोने में। जी, कैसे कैसे लोग आते हैं आपके सामने? इंसान को सुकून की ही तलाश है आज की तारीख में, जहां हम देख रहे हैं कि खासतौर पर इस लॉकडाउन के समय में लोगों की मनोदशा क्या हो गई है,
और नॉर्मल जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें भी क्या दशा हो गई है लोगों की, वहां सुकून नहीं है। तो इसी सुकून की तलाश में किसी दूसरे के चेहरे पे यदि हमारे द्वारा थोड़ी सी भी मुस्कान आ गई तो वो जो सुकून मिलता है वो रात को हमें बहुत चैन से सोने देता है। जी जी जी। आपके साथ आपकी फैमिली भी इस काम को करती है और आपके पिता ने भी इस काम को किया है, ये एक जेनेटिक्स चल रहा है आपकी फैमिली में सर? जी जी। तो इसके अलावा क्या कुछ और भी रेलवे के लोग या समाज से भी आपके साथ सहयोग करते हैं? हाँ, मेरे साथ तो अभी मेरी ही स्वयं की टीम है जिसमें आशुतोष चतुर्वेदी है, मनीष नागर है और आशुतोष पाल है। ये हमारी टीम है और फिर इसको देखकर कुछ स्वयं से भी आ गए हैं जो अपनी सेवाएं यहाँ देते हैं। जब जिसको जैसा फुर्सत मिलता है वो उस हिसाब से आ जाता है। आप बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं सर, और ये बात मेरे हिसाब से मेरे सारे व्यूवर्स को, जिले के हर आदमी को जानने का अधिकार है कि आप जैसे लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं, गरीबों को भोजन दे रहे हैं, ये यकीनन बहुत काबिल तारीफ है। देखिएगा, आपने महसूस किया होगा कि लॉकडाउन में लोगों को खाने की सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है सर। जी, खाने की सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, और जो आपने दिया है जनपद के लिए वो बहुत, बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये काम है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से सारे लोगों को एक आपसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए और काम आगे और बढ़ना चाहिए इसमें। तो सर, क्या आप इस निरंतर काम को चालू रखेंगे? जी हाँ, मैं आप लोगों की सभी की दुआएं और ऊपर वाली की जो रहमत है जी, उसी के सहारे हूँ और मैं विश्वस्त हूँ ये कार्य लगातार चलता रहेगा। बहुत 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 शुक्रिया, आपने अपना सर समय दिया और अपने दिल की बात हमारे व्यूवर्स के सामने शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।